हर हर महादेव। मैं ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री। आज भादो के शुक्ल पक्ष के पावन पर्व में एक बड़ी ही उत्तम व्रत होता है, जिन्हें हम देश में हरितालिका तीज व्रत के नाम से जानते हैं। इस व्रत का प्रभाव बहुत ही जीवन में होता है। इस देश के प्रमुख जगहों पर और इस देश के अलग अलग देशों में भी, जहाँ हमारे भारत के लोग रहते हैं, वहाँ अलग अलग जगहों पर भी हमारी माताएं जो है अपने पति के अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को रखती है। रामचरितमानस में एक चौपाई आया है, आप सभी लोग जानते हैं कि शिव समान न को व्रत धारी, बिन अघ तजहु सती सन्नारी। हाँ, शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट अब नाही। तो शंकर भगवान ने तो वहाँ माता का तिरस्कार कर दिया। तो सती का जब शरीर समाप्त हो जाता है दक्ष के यहाँ, उसके बाद जिस समय माँ पार्वती का जन्म राजा जब हिमाचल के यहाँ होता है, तो माँ पार्वती ने शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए जो कठोर तप किया, उसी को आज दुनिया में हम व्रत के नाम से जानते हैं, जिसका नाम हुआ हरतालिका तीज व्रत। सखियों ने पार्वती का हरण करके जंगल में लेकर गई थी, इसलिए उसको हरतालिका तीज व्रत कहा गया। तो हरतालिका तीज व्रत का मतलब होता है कि हर माने हर मतलब भगवान शिव। भगवान शिव का जो है उसमें पूजन होना चाहिए। और शिव कौन है? विश्वास है। तो अगर माताएं शंकर पर विश्वास करती है, तब उनको मान के चलिए कि उनके जीवन में अपने पति पर भी विश्वास होगा। है तो पति ही परमेश्वर है। हमारा सारा शास्त्र कहता है, सारा पुराण कहता है कि स्त्रियों का बस एक ही धर्म है, अपने पति को ही परमेश्वर माने। शास्त्रों की माने तो यहाँ तक कहा कि स्त्रियों को गुरु दीक्षा भी नहीं लेना चाहिए। गुरु दीक्षा भी उनको अपने पति से ही लेना चाहिए, क्योंकि पति ही परमेश्वर है, भगवान है। तो ये व्रत का बहुत सुंदर प्रभाव है और इस व्रत को सभी माताएं को हमारे करने चाहिए। सब माताओं को मेरा करबद्ध निवेदन है। यह व्रत निर्जला व्रत किया जाता है। संध्या समय भगवान शंकर की पूजन करने के उपरांत, कथा श्रवण करने के उपरांत रात्रि में जागरण करने का भी विधान है इस व्रत में। और रात्रि को जागरण करके सुबह जो है इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। जहाँ तक हो सके इस व्रत को करते समय हमारे मन में किसी भी तरह का अशांति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि व्रत का मतलब, उपवास का मतलब होता है उप मतलब नज़दीक, वास मतलब रहना। जो ईश्वर के नज़दीक रहता है उसी को उपवास कहा जाता है। तो मेरी माताएं निर्जला व्रत करती है, तो ईश्वर के नज़दीक आपको रहना है, भगवान शंकर के नज़दीक आपको रहना है। और शंकर के जितना आपके मन में आदर है, जितना सम्मान है, जितनी सेवा है, उतना ही अपने पति पर भी आपका सम्मान प्रेम होना चाहिए। तभी यह व्रत का योग फल आपको प्राप्त हो सकता है। जय श्री